नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हो विशाल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एलसीएम ट्रिक लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक 1 के बारे में देखेंगे। अगर आपको एलसीएम 100 ट्रिक में निकालना हो, जैसे यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 2, 4, 8, 24, ठीक है, ये ट्रिक नंबर 1 है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपने बोला सबसे बड़ी संख्या है 24, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको पता लग गया कि सबसे बड़ी संख्या 24 है, तो जो आपने सबसे बड़ी संख्या आपने कंसीडर की, इसके अलावा जो भी संख्याएं बच जाएगी, यानी कि इससे छोटी संख्याएं जितनी भी होगी वो 24 को पूरी तरह से डिवाइड करनी चाहिए। अगर डिवाइड कर देती है तो वही संख्या एलसीएम हो जाएगी, 24 ही बड़ी संख्या, ठीक है। जैसे आप देखोगे 2 से 24 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 12 टाइम में जाता है, ठीक है। 4 से 24 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है 6 टाइम में। 8 24 से डिवाइड होता है तो 3 टाइम में होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए आपका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, इसमें 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है। ये ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक का यूज किया जाता है। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा संख्याएं लिखी होती है। अगर आप बेसिक से करते हो तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इसमें चला जाता है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है, जैसे हमने क्या बताया कि आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप बोलोगे सबसे बड़ी संख्या हमें तो 36 दिख रही है, बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ी संख्या 36 है। अब आपको क्या करना है, ये जो छोटी संख्या है 36 के अलावा जितनी भी छोटी संख्या है, अगर ये डिवाइड कर देती है 36 को पूरी तरह से, तो 36 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे देखो 3 36 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल। 6 जो है 36 को कर देगा, बिल्कुल कर देगा डिवाइड। 9 भी कर देगा, 18 भी कर देगा। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 24। यहाँ पे देखिए, अगर 24 जो है 72 को डिवाइड कर देता है, अगर 18 को 72 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम में कर देता है। अगर 8 को 72 से डिवाइड करें तो ये 9 टाइम में कर देता है। तो आपका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 72 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आप बोलोगे ये तो आप लिख के लाए ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन की, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्याओं से डिवाइड होने ही वाली है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो डाउट दूर करने के लिए दूसरी ट्रिक भी है। आइए जानते हैं दूसरी ट्रिक के बारे में। ये पहली ट्रिक थी, आपको लगे अगर पहली ट्रिक का कैसे कब अप्लाई करना है, जब देखिए सबसे बड़ी संख्या आपने कंसीडर करी, संख्याएं जो है उस बड़ी संख्या को डिवाइड पूरी तरह से कर पाती है, तो वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। ये ट्रिक नंबर 1 में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2 देख लीजिए। अब देखिए ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है, आपका जो डाउट था वही इसमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी संख्याएं लिखी हुई है, आपको मैंने एक पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया कि आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, ठीक है। आप बोलोगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है, बिल्कुल सही बात है, 30 है। अब आपको देखना है कि ये 30 है, इसके अलावा जितनी भी छोटी संख्याएं बच गई वो सभी जो है छोटी संख्याएं वो बड़ी संख्याओं को डिवाइड कर पा रही है। आप बोलोगे 5 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में जाएगा, बिल्कुल कर सकती है। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा, बिल्कुल कर सकती है। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन आपके पास जो डाउट था वो आपके पास यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि देखिए 20 जो है वो 30 को डिवाइड नहीं कर सकता है। अब आप बोलोगे अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये जो आपके पास बड़ी संख्या है, ठीक है, ये जो आपके पास बड़ी संख्या है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो कि 20 से भी डिवाइड कर सके, यानी कि 20 भी उस नंबर को डिवाइड कर सके। यानी कि आप 30 का मल्टीपल लिख लो। जैसे आप 30 इंटू 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। जो 60 आया, अब देखिए क्या ये 20 से डिवाइड कर पा रहा है 60, बिल्कुल। 20 को ये 3 टाइम में डिवाइड कर देगा 60। तो ये जो 60 आपने नंबर लिए, यही आपका क्या है, एलसीएम है, ठीक है। आपको लग गया पता कि कैसे निकालना है। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे क्वेश्चन में कर देते हैं, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको मैंने क्या बताया था कि आपको देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप बोलोगे सबसे बड़ी संख्या जो है इनमें 32 है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इसके अलावा जो छोटी संख्याएं हैं क्या इसको पूरी तरह से डिवाइड कर पा रही है। अब देखिए 8 जो है 32 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। 16 जो है 32 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए आपके मन में जो डाउट था वही आ गया अब दोबारा। 24 जो 32 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकता है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब हमने क्या कहा था कि 32 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जो कि 24 भी डिवाइड कर सकें, ठीक है। अगर आप 32 को डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए 24 को 64 से डिवाइड कीजिए, क्या चला जाएगा डिवाइड, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो मतलब अब 32 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए। अब पहले 2 टाइम से किया, अब 3 से कीजिए। 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्या 9। अब देखिए ये 96 जो है 32 का मल्टीपल है। अब देखिए 24 जो है वो 96 को डिवाइड कर पाएगा,
आप बोलोगे 4 टाइम में कर देगा। कितने टाइम में? 4 टाइम में, ठीक है। 4 टाइम में कर देगा तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 96 ही हो जाएगा। आपको लग गया पता कि कैसे इसको कंसीडर करना। एक और डाउट क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन है, इसमें भी आपका अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, आपके मन में कोई भी आशंका रह जाती है। अब देखिए इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, अब आपको मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। आप बोलोगे इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें तो दिख रही है 108, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, अब आप बोलोगे हमने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या के अलावा जितनी भी संख्याएं बच जाएगी छोटी, उनसे ये डिवाइड होना चाहिए 108 पूरी तरह से। अब देखिए 3 कर पाएगा 108 को पूरी तरह से डिवाइड? 3 3 9, 3 3 9 और 3 6 18 है। अब देखिए 9 जो है कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। 27 कर सकता है। अब 27 देखिए 27 नहीं कर सकता है, ठीक है। 54 जो है 54 का 2 गुना है, तो 54 भी कर सकता है। अब आपके पास क्या क्या बच गया? 27 बच गया और 108 बच गया। अब हमने क्या कहा था? जो बड़ी संख्या आपने ली होगी, अगर उससे छोटी संख्या जो है वो उसको डिवाइड नहीं कर पा रही है, तो बड़ी संख्या का मल्टीपल देख लीजिए। अब बड़ी संख्या का मल्टीपल देखने के लिए आप पहले 2 से शुरुआत करिए। अगर 2 से शुरुआत करेंगे तो 108 का 2 गुना कितना होता है? 8 दूनी 16, 216। अब 216 जो आया 108 का 2 गुना है, लेकिन ये 27 से डिवाइड कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो 108 का 3 गुना कर देंगे। अगर वो भी नहीं कर सकता तो 108 का 4 गुना कर देंगे। कोई ना कोई ऐसी संख्या तो हमें आगे मिलेगी जो कि 27 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमने 108 का 2 गुना किया, 216 आया। अब 27 से 216 चले जाएगा। अब 27 का अगर 8 गुना करोगे, 8 7 56, 8 दूने 16, 16 और 5 21। अगर 27 का 8 गुना करोगे 216 ही होता है। तो मतलब 216 क्या है? एलसीएम है, क्योंकि ये 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 216 क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया। यही आप अगर बेसिक से करते तो आपका कितना कैलकुलेशन लंबी हो जाती वो आपको खुद भी पता है, ठीक है। इसलिए 100 ट्रिक का आपको आना बेहद जरूरी है। देखिए तीसरी ट्रिक में क्या है? अगर आपके पास इस प्रकार से नंबर दे रखे, इनमें से अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पे देखिए 7, 14 और 13 है। अब आपको क्या करना है? आपने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? आप बोलोगे सबसे बड़ी संख्या है इनमें से 14 है, ठीक है। अब 14 है तो क्या ये इन छोटी जो 14 के अलावा छोटी संख्याएं बच गई, वो क्या इन 40 को पूरी तरह से डिवाइड कर पाएगी? अब देखिए 7 जो है 14 को 2 टाइम में डिवाइड करेगा, लेकिन आपके पास के ये जो 13 है, ये 13 14 को नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो 14 यहाँ पे देखिए 13 कैसी संख्या है? प्राइम संख्या। प्राइम संख्या का मतलब जो कि खुद अपने आप से कटती है, ये 1 से कटती है, इसके अलावा किसी भी अन्य टेबल में नहीं आती है। अगर आपके पास ऐसा एलसीएम निकालने के लिए प्राइम नंबर आ जाएं बीच में, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए जो संख्या यानी कि 14 से छोटी संख्याएं जो कटती है उसको काट लेना है। उसके अलावा जो बड़ी संख्या बच गई और जो प्राइम नंबर बच गया, इन दोनों की क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 चौके कितने होते हैं? 13 चौके 52, 13 चौके 52, ठीक है। तो 182 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्राइम वाले संख्याओं में ऐसे एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर करने के लिए लाए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 18 है, 16 है, 32 है, 17 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 32 है, जो कि 8 से भी डिवाइड होती है, 16 से भी होती है, लेकिन 17 से नहीं होगी। और 17 कैसी संख्या है? प्राइम संख्या है। कैसी? प्राइम संख्या, क्योंकि जो खुद अपने आप से कटती है, ठीक है, अपने टेबल में आती है। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भैया आपका एलसीएम होगा 17 दूनी 34, 4 और 3 आपका एलसीएम, और कुंजो 3 54, यानी कि 544 के होगा आपका एलसीएम होगा। यही आपका क्या है? राइट आंसर है। तो आपको लग गया पता कि प्राइम नंबर के द्वारा अगर बीच में आ जाए तो कैसे एलसीएम निकालना है। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अब आप चौथी ट्रिक देख लीजिए, लास्ट ट्रिक है। लास्ट ट्रिक बिल्कुल आसान है, इसमें सारे ही क्या है आपके पास? प्राइम नंबर है, मतलब जो अपने आप से कटते हैं, किसी अन्य टेबल से नहीं कटते हैं। तो इनको आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, बस इनका कुछ नहीं करना, आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि 7 खुद अपने आप से कटता है, 11 भी खुद अपने आप से कटता है, 13 भी खुद अपने आप से कटता है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001, यही आपका क्या है? एलसीएम है। अगर हम यहाँ पे देखें 13, 17 और 19, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ गया? 4199। यही आपका क्या है? एलसीएम है। ओके, तो आपको लग गया पता, अगर प्राइम नंबर आ जाए सभी तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एलसीएम वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम अगली वीडियो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।